हाँ, तो हम बात कर रहे थे विसिनल हैलाइड की। तो विसिनल हैलाइड क्या बताया था मैंने आपको कि अगर आपके जो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो सेम कार्बन एटम पर ना जुड़े होकर के अलग अलग कार्बन एटम पर अटैच हैं। अलग कार्बन एटम पर देखिए, एक क्लोरीन एटम अलग कार्बन पर, दूसरा क्लोरीन एटम अलग कार्बन पर अटैच है, तो इसको बोलेंगे विसिनल हैलाइड। नेमिंग कैसे करते हैं? कॉमन नेम देते समय एल्कलाइन डाइहैलाइड, तो नेम हो गया 2 कार्बन है तो एथाइलिन डाइक्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो और इथेन। इस तरह से आपको नेमिंग करनी है इथेन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये एडजेसेंट कार्बन पर Br ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरह से आपका, तो देखिए इसकी नेमिंग आपको कैसे करनी है। इसकी नेमिंग करने के लिए देखिए अलग अलग जुड़े हुए हैं, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इसका देंगे एल्कलाइन डाइहैलाइड। एल्कलाइन क्या हो जाएगा? 1 2 3 मतलब कि प्रोपिलाइन प्रोपाइलिन। और डाइहैलाइड डाइहैलाइड मतलब डाइब्रोमाइड डाइब्रोमाइड हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम इसका कैसे देंगे? आईयूपीएसी नेम नेमिंग जिधर से आपका हेलोजन ग्रुप पास में हो 1 2 3 तो नेम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो और 3 है तो मतलब कि प्रोपेन। 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। आइए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से आपको आईयूपीएसी क्लियर कराते हैं। ये तो आपने सीख लिया कि 1 हेलोजन एटम जुड़ा है तो आप आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। 2 हेलोजन एटम आपके जुड़े हुए हैं तो आप आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। अब मैं आपको कुछ अलग एग्जांपल कराता हूं और उनके आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम आपको उनके राइट करना सिखाऊंगा। देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, गिव द आईयूपीएसी नेम। गिव आईयूपैक नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ following compounds. Okay, so very first compound I am giving you CHCl3। कॉमन नेम की बात करें, जो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर राइट करूंगा वो होगा कॉमन नेम, नीचे वाला जो भी नेम होगा वो होगा आईयूपीएसी नेम। मैं बार बार इन चीजों को राइट नहीं करूंगा, कौन सा कॉमन नेम है कौन सा आईयूपीएसी, ये आपको खुद ब खुद देख के और समझ जाना है इस चीज को। तो पहला नेम है कॉमन नेम। कॉमन नेम आपको पता ही है CHCl3, बहुत ही छोटे से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से ही कि CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म इसका नेम होगा, कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म। और आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा? टोटल आपके जो क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, हेलोजन ग्रुप 3 जुड़े हैं तो ट्राई क्लोरो और 1 कार्बन मतलब कि मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन, इसका नेम हो जाएगा आईयूपीएसी। सेकंड एग्जांपल देखिए, आईयूपीएसी नेम जिसका देना है दैट इज CHBr3। इसका कॉमन नेम सेम ही ऐसे ही होगा, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म था, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? ट्राई ब्रोमो मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आईयूपीएसी नेम जिसका देना है आपको CCl4। इसका आपका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम टोटल नंबर ऑफ हेलोजन एटम देखिए 4 तो टेट्रा क्लोरो 1 कार्बन एटम मतलब मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं CH3 CH2 CH2F।
जब कोई भी बीच में बॉन्ड नहीं होता है तो आप अपने आप ही मान के चले कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। और जब कोई भी नॉर्मल चेन में हो, मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंपाउंड नॉर्मली एक स्ट्रेट चेन में गिवन है तो आपको जब भी आप कॉमन नेम करेंगे तो n वर्ड का यूज करना है। n टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, मतलब कि प्रोपाइल, n प्रोपाइल, फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोराइड नेम क्या हो जाएगा, n प्रोपाइल फ्लोराइड। और IUPAC नेम करते समय जिधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन मतलब पहले 1 पर क्या है आपका फ्लोरो, 1 फ्लोरो, और टोटल 3 कार्बन तो 1 फ्लोरो प्रोपेन। इस तरह से आपको IUPAC नेम देना है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट आपको करना है नंबरिंग और नेम देना है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसका देखिए कॉमन नेम मैंने आपको बताए थे विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होते हैं, जहां पर हेलोजन एटम जस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर देखिए ये विनाइलिक कार्बन हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद हेलोजन एटम जुड़ा है, तो इसका जो हम कॉमन नेम देंगे वो क्या हो जाएगा, विनाइल। और हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो विनाइल क्लोराइड नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड। और IUPAC जब नेम राइट करेंगे तो जिधर हेलोजन ग्रुप जुड़ा है उधर से नंबरिंग कीजिए 1 2, और यहाँ पर देखिए नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, टोटल 2 कार्बन तो 8, 1 पर आपका डबल बॉन्ड तो 1 इन, ये इसका नेम हो जाएगा। या इसको आप सिंपली वे में सी नेम को, IUPAC नेम को आप लिख सकते हैं क्लोरो एथील, जो भी आपको नेम अच्छा लगे वो आप राइट कर सकते हैं। क्लोरो इथीन भी इसका नेम हो जाएगा, क्लोरो इथीन। नेक्स्ट देखिए अब आप, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br। ये आपका है, मैंने आपको बताया था कि जब डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन एटम हो और एक कार्बन एटम पर क्या जुड़ा हो, हेलोजन एटम, तब इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन हो जाएगा दिस वन। तो एलाइलिक वाला जो होता है इसका कॉमन नेम क्या करेंगे, कॉमन नेम करते समय हम इसमें जोड़ेंगे एलाइल, और ब्रोमीन है तो एलाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा, किधर से नंबरिंग इसकी करेंगे, नंबरिंग हम करेंगे, देखिए वैसे तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करते हैं, बट यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जुड़ा है तो डबल बॉन्ड जो है ये इस पर डोमिनेंट रहेगा, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, 3 ब्रोमो, IUPAC नेम 3 ब्रोमो, और 3 ब्रोमो साथ में आपका क्या होगा, प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन, इसका नेम हम ऐसे राइट कर सकते हैं 3 ब्रोमो प्रोपीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए IUPAC का, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं IUPAC, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH के नीचे सिंगल बॉन्ड से Cl एंड CH3, आपको बताना है इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग करते समय मैंने आपको बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड के बारे में। कैसे बताते हैं कि जिस कार्बन एटम पर आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम पर जुड़ा है उस कार्बन एटम पर अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, ये भी एल्काइल ग्रुप है आपका और उधर वाला भी एल्काइल ग्रुप है, अगर ये इस तरह से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो कॉमन नेम राइट करते समय हम इसको क्या बोलेंगे,
इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम जब राइट करेंगे तो IUPAC नेम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कीजिए, और जिधर से आपको पास में पड़े हेलोजन एटम उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो नेम क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो एंड ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं CH3 होल थ्राइस CH2Br। अब पहले हम इस चेन को आपको ओपन करके दिखाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को। C ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आपके कार्बन के ऊपर 3 ये CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एथाइल ग्रुप CH3, और ये इस तरह से CH2 और ये Br। ये आपकी स्ट्रक्चर आपके पास मिल गई। जब ये स्ट्रक्चर मिली तब देखिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड लास्ट कार्बन पर आपको देखना है, सेकंड लास्ट कार्बन पर कितने साइड चेन के फॉर्म में 2 लगे हुए हैं एल्काइल ग्रुप। जब 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं साइड चेन के फॉर्म में, तो इसका जो कॉमन नेम करते हैं वो हम कैसे करेंगे, नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, नियो पेंटाइल और ब्रोमाइड। और IUPAC नेम इसका क्या होगा, IUPAC नेम हो जाएगा, आपको नंबरिंग करनी है इधर से 1 2 3, इधर हेलोजन ग्रुप लगा है तो नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप मतलब कि 2,2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन काउंटिंग में मतलब कि प्रोपेन। इस तरह से आपको ये IUPAC नेमिंग देनी है इसकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट IUPAC नेम आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपको देता हूँ एक कंपाउंड CH3 का होल थ्राइस C एंड Br, ये आपका है कंपाउंड। अब इसकी जब हम स्ट्रक्चर को जब हम ओपन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 एंड Br। अब देखिए यहाँ पर जो है वो वाली बात काम में नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड के बारे में कि जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पर 3 आपके अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो कॉमन नेम आप इसका क्या देंगे, ये क्या हो जाएगा टर्सरी हैलाइड हुआ ना। तो टर्सरी हैलाइड जब हुआ तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्सरी और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और इसका IUPAC नेम क्या होगा 1 2, तो IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम इसका हम कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए कौन सी मिली, ये 3 कार्बन की मिली 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और 2 पर ही आपका मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से आपको इसकी नेमिंग करनी है, IUPAC नेमिंग। इस तरह से आपको ये IUPAC नेमिंग्स करनी है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको एक और कंपाउंड देता हूं। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, ये आपकी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है CH3 और Cl जुड़ा है। इसका बताइए IUPAC नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। कॉमन नेम करते समय इसमें पेरेंट कंपाउंड देखिए कौन सा है, पेरेंट कंपाउंड है CH3 बेंजीन के ऊपर जिसको बोलते हैं टॉलुइन, और ऑर्थो ग्रुप पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। और IUPAC की बात करें, IUPAC नेम इसी का क्या हो जाएगा
IUPAC नेम करते समय 1 2 नंबरिंग करते हैं, तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो और टॉलुइन। इस तरह से ये नेम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल लेता हूं मैं, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है CH2Cl, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। कॉमन नेम मैंने आपको बताया था बेंजाइल हैलाइड के बारे में। बेंजाइल हैलाइड क्या होते थे, जब आपकी बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन पर अगर कोई भी हेलोजन एटम जुड़ा है तो इसको बोलते थे बेंजाइल हैलाइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिस इज अ बेंजाइल हैलाइड, नेम क्या हो जाएगा बेंजाइल। और हैलाइड की जगह पे कौन सा है, क्लोरीन है, तो बेंजाइल हैलाइड की जगह पे क्या हो जाएगा क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम करते समय आइए देखते हैं, IUPAC नेम इसका हो जाएगा क्लोरो और फेनाइल, क्लोरोफेनाइल और 1 कार्बन है तो मीथेन। जो IUPAC नेम होगा क्लोरोफेनाइल मीथेन। इस तरह से आपको करना है IUPAC नेमिंग, ओके। तो दोस्तों देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलोएल्केन। आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड गिवन है ये प्राइमरी हेलोएल्केन है, सेकेंडरी हेलोएल्केन है या फिर टर्सरी हेलोएल्केन है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो आइए जानते हैं, पहचानेंगे। मैंने आपको बताया था कि हेलोजन ग्रुप जिस भी कार्बन एटम से जुड़ा है, अगर वो कार्बन एटम एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ये आपका एक एल्काइल ग्रुप हो गया पूरा, ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड हमारा हो गया 1 डिग्री। सेकेंड कंपाउंड देखिए, सेकेंड कंपाउंड जो हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक, और ये दूसरा ये एल्काइल ग्रुप, ये 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये हो गया 2 डिग्री। थर्ड देखिए, थर्ड भी फर्स्ट वाली की तरह सेम है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो पूरे एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक और एक 2 से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री। लास्ट वाला देखिए, हेलोजन एटम आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका 1 एल्काइल, 2 एल्काइल और ये 3 एल्काइल से जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री। इस तरह से आपको ये करनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस टाइप के जो आपके कंपाउंड होते हैं इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम इसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं पॉइंट्स, ये सब क्या है कार्बन। तो देखिए इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाएंगे, क्या बन जाएगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो गया आपका, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर क्या आ गया C और ये H इसी में कंबाइन कर देते हैं CH। फिर ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड से C के साथ में H, देन सिंगल बॉन्ड से CH और साइड चेन के फॉर्म में CH3 एल्काइल ग्रुप और Br। इसका IUPAC नेम हमको बताना है, तो IUPAC नेम करते टाइम में
जिधर डबल बॉन्ड पास में हो, नियर हो, उधर से आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन भी हमको कार्बन की चूज करनी है। इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। अब देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो, IUPAC नेम 4 ब्रोमो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2E। ये इसका IUPAC नेम होगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड से HH है, देन डबल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड है आपका, देन H और Br। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इस कंपाउंड को। क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड से CH3 और C के ऊपर आ गया CH3, CH3 के बाद में क्या हो गया C, CH2, CH2 के साथ में Br। नंबरिंग जिधर से आपका ये पास में हो डबल बॉन्ड, उधर से करना है 1 2 3। तो क्या हो जाएगा नेम इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 2 पर आपका मिथाइल ग्रुप लगाया तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल आ गया और प्रो 1 इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो भी थे वो राइट किए 1 2 3 इस तरह से करनी है नेमिंग। नेक्स्ट देखिए